अल्कोहल है, ये चीज़ें तो हैं ही खैर। तो कैंसर के मामले बहुत कम होते थे और कई कैंसर है जो कंट्रोल किए जा सकते जनता को बतानी है। हैं, उसके हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर लंग कैंसर की बात करें जो कि सबसे डेडली कैंसर में से एक है, तो खुद भी बीड़ी सिगरेट छोड़नी है ना, आपके दोस्त भी जो उस लाइन पे जा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ कोई लेक्चर तक नहीं होता था केजीएमयू। डॉक्टर से संपर्क करके फर्दर जांच के लिए। तो आज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग भी है, यहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी है, तो अब ऐसा लग रहा है कि विभाग भी कम पड़ गए। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केजीएमयू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल पूरा विश्व वर्ल्ड कैंसर डे मनाएगा, क्या कुछ कहेंगे सर? वर्ल्ड कैंसर डे जो पर्पज इस जितने भी हम डे मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे या बाकी टोबैको डे वगैरह, पर्पज यही है कि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट हो उस चीज़ के लिए कि ये सारी डिसीजेज जो भी हैं, अब एडवांस ट्रीटमेंट मोडेलिटी, एडवांस डायग्नोस्टिक मोडेलिटी हमारे पास अवेलेबल है आज के टाइम पे। तो ये जनरल पब्लिक तक ही मैसेज जाए कि आपको ये सारी सुविधाएं आप गवर्नमेंट फैसिलिटी में अवेल कर सकते हैं और सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाके, सही इंस्टीट्यूट में जाके जांचें करा के कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। और कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जिनको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम का जो भी अभी तक हर तरह की फैकल्टी यहाँ पे थी, सर्जरी, थोरेसिक सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से, हमारे डिपार्टमेंट से पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट, सबका आप लोगों के माध्यम से जनरल पब्लिक को मैसेज देने का यही पर्पज़ है कि जो फैसिलिटी, जो कैंसर लाइलाज एक टाइम पे कई सारे कैंसर थे कि एक बार डायग्नोस हो गया, पता चल गया, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। अभी वैसा नहीं है। कई कैंसर है जो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, कई कैंसर है जो कंट्रोल किए जा सकते हैं। आपकी लाइफ 3, 4, 5 साल बढ़ाई जा सकती है। तो उस फैसिलिटी को अवेल करिए। और दूसरी चीज़, हमारे डिपार्टमेंट जो पीसीसीएम में जो हम अपनी तरफ से आपको फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं कि जैसे लंग के कैंसर से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, एंडोब्रोंकियल ट्यूमर बोलते हैं, लंग ट्यूमर, प्लूरल इफ्यूजन, ये जो कैंसर होते हैं उसकी सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। ब्रोंकोस्कोपी, ईबस, थोरेकोस्कोपी। और ये किसी भी प्रकार का कैंसर हो, लंग का हो, ओरल कैविटी का हो, सर्वाइकल का हो, सबसे मेन, सबसे ज़रूरी चीज़ है उसमें बायोप्सी। वो आपको करानी है। ये चीज़ काफ़ी देखी जाती है गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में। ये कैंसर पता चल गया है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, छेड़छाड़ मत करिए। तो उस चीज़ से बाहर निकल के हमें डॉक्टर को दिखाना है, सही जगह पे कैंसर स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट जो उस चीज़ को देखते हैं उसको दिखा के बायोप्सी आपको करवानी है। उसके हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। कई चीज़ में आपका ज़िंदगी बढ़ जाएगी और कई चीज़ में आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो वो चीज़ आपको खुद भी जाननी है, बाकी लोगों को भी इस चीज़ के बारे में हमें अवेयर कराना है। इनिशियल सिम्टम्स की अगर बात करें तो कैंसर के इनिशियल सिम्टम्स क्या है, कैसे हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं? जनरल जो सिम्टम्स हैं कैंसर के, अगर हम बॉडी के किसी भी पार्ट के कैंसर की बात करें, भूख कम लगना, वजन कम होना, लंग का कैंसर है तो वहाँ खांसी आना, खांसी में खून आना, गर्दन में कुछ गांठें आना, सर्वाइकल कैंसर है तो खून, नीचे से खून जाना, और मुंह के कैंसर में मुंह में सूजन, दांतों में दर्द, मुंह में दर्द, ये सारी चीज़ें रहना, ये कॉमन सिम्टम है। और हर तरह के कैंसर में लगभग भूख कम लगना, वजन कम होना, ये दिक्कत आती ही है। तो ये अगर आपको लंबे टाइम तक रह रहा है, 15-20 दिन, महीना भर, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करके फर्दर जांच के लिए दिखाना चाहिए। कैंसर के स्टेजेस की अगर बात करें तो कितने स्टेजेस हैं और क्योर किस स्टेज पे जल्दी हो सकता है सर? हर जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के कैंसर के अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग स्टेजिंग उनकी प्रक्रिया है। लंग कैंसर जो यूजली हम डील करते हैं अपने विभाग में, लंग कैंसर में स्टेज 3 है, यूजली स्टेज 4 तक है। स्टेज 4 इज द मोस्ट एडवांस काइंड ऑफ कैंसर। स्टेज 3 इज ट्रीटेबल, उसको बोलते हैं कि आप उसको सर्जिकली रिसेक्ट कर सकते हैं और मोस्ट लाइकली है कि पेशेंट एकदम से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अगर रिकर होगा तो 8-10 साल में, 20 साल, 15 साल में रिकरेंस हो सकता है। लेकिन स्टेज 3 से पहले अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं तो पूरी तरह से क्योर भी किया जा सकता है उसको। डायग्नोसिस के अगर तरीके की बात करें तो क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और एआई का कितना इसमें सिग्निफिकेंस हो सकता है सर? नई टेक्नोलॉजी के मामले में पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में ईबस एक टेक्नोलॉजी है। ईबस एक ब्रोंकोस्कोपिक टेक्निक है जिससे जो मीडियास्टिनल लिम्फ नोड होते हैं लंग में, आसपास जैसे गर्दन में लिम्फ नोड होते हैं जो हमें पता है, टॉन्सिल वाले इधर जो लिम्फ नोड होते हैं, तो ऐसे फेफड़ों में भी जो सांस की नलियाँ होती हैं उसके चारों तरफ कुछ लिम्फ नोड होते हैं जो पहले, आज से 10, 15, 20 साल पहले वो सैंपलिंग करना बड़ा मुश्किल होता था उसके लिए। तो अभी एक
इंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, जैसे बॉडी का पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, लीवर का अल्ट्रासाउंड होता है, इंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड एक होता है जो दूरबीन जाती है गर्दन से होते हुए सांस की नली में जाके उस लिम्फ नोड से उसको विजुलाइज करके एक नीडल डाल के वहां से सैंपल लिया जा सकता है, तो उससे अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल हो पा रही है लंग कैंसर की। तो एक बस एक टेक्निक है, बाकी इंडोब्रोंकियल बायोप्सी, क्रायोबायोप्सी, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, उसके थ्रू बायोप्सी, ये सारी टेक्निक हैं जो अवेलेबल हैं जिससे हम लंग कैंसर का पता लगा पा। मॉर्बिडिटी रेट और मोर्टालिटी रेट क्या कुछ है सर? अच्छा, लंग कैंसर के मामले में मैक्सिमम ये है कि अवेयरनेस कम होने की वजह से मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं टर्शरी केयर सेंटर में वो स्टेज 4 में ही आते हैं, जिनको इफ्यूजन हुआ होता है, फेफड़े में पानी रहता है और लंग मास काफ़ी बड़ा हो गया होता है। तो ऐसे पेशेंट क्योंकि काफ़ी लेट प्रेजेंट करते हैं तो उसमें मोर्टेलिटी उनकी ये समझ लीजिए कि 1-2 साल अगर ट्रीटमेंट वो नहीं लेते हैं तो 6 मंथ टू 1 ईयर यूजली है ये जो रेट। और अगर कुछ कैंसर इस टाइप के हैं जो मेडिकेशन, मॉलिकुलर मेडिकेशन कुछ आ गई हैं, नई टारगेटेड मेडिकेशन आ गई हैं, उनसे अगर ट्रीटेबल है वो टेस्ट में पता चलता है तो 2-3-4 साल तक उनकी लाइफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, स्टेज 3 है जैसे मैंने बताया, तो वो पेशेंट क्योर भी हो सकते हैं सर्जिकली पूरा रिसेट करने के बाद। एक सर अहम सवाल आपसे पूछूंगा, तमाम अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाती है, सब कुछ है, हेल्थ पॉलिसीज के हिसाब से शराब, सिगरेट, गुटखा और तमाम चीज़ों का प्रचार प्रसार पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका खुलेआम प्रचार प्रसार कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो जद में आ रहे हैं वो है 15 से 18 साल के बच्चे। हेल्थ पॉलिसीज में ऐसा क्या कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए जो सोशल मीडिया पर नकेल कर सके सर? यहाँ पे मेरे ख्याल से जो आईटी पॉलिसी है अपने गवर्नमेंट की, जो सोशल मीडिया पॉलिसी है उसमें, और साइबर जो भी है उसमें, वहाँ पे गवर्नमेंट को एक्ट करना होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी हुआ कि 16 ईयर से जो कम के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया लिमिट कर दिया जाए उनके लिए, ताकि बच्चे, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ हर समय कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कुछ भी सोशल मीडिया में एक रील देख ली उनको अच्छी लग गई, यहाँ सिगरेट कोई पी रहा है अच्छी लगी, दूसरी देख ली, तीसरी देख ली, तो थोड़ा उनको लगता है कि हाँ ये ग्लैमरस चीज़ है, तुरंत वो उनका माइंड ऐसा इमेच्योर होता है, बच्चे उसमें चलते चले जाते हैं। तो ये जो आईटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसको उस चीज़ को, शायद मेरे ख्याल से इस चीज़ पे बातें चल भी रही हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से, बाकी कंट्रीज से जो भी आ रहा है डाटा उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में इस चीज़ से बच्चे बहुत ज़्यादा जद में आ सकते हैं। गवर्नमेंट को टाइमली एक्ट करके उस चीज़ को जो भी हो जाए रोकने की कोशिश करनी है कि बच्चे उस तरह की लतों में ना पड़े। सोशल मीडिया का कंट्रोल काफ़ी ज़रूरी है इस चीज़ में। तमाम व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो ऐसे में वर्ल्ड कैंसर डे पर क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे लोगों को, खासकर युवाओं को? युवाओं को तो यही संदेश है कि आप, प्रधानमंत्री जी भी ये बोलते हैं और सब जगह, कि आप ही इस देश की मैन पावर हो, आप ही इस देश का फ्यूचर हो। तो बीड़ी सिगरेट टीवी पे, मूवीज़ में देखने को तो अच्छा लगता है, लेकिन वो जब खुद भी वो बीड़ी सिगरेट पी रहे होते हैं तो नीचे लिखा रहता है कि हाँ धूम्रपान ना करें, सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो युवाओं को, बच्चों को ये चीज़ समझनी है कि ये सब अच्छा नहीं है, देखने में बस अच्छा लगता है लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब है। आपको अगर लगता है कि हाँ बस ये एडवर्टाइजमेंट भर है तो आप हॉस्पिटल आइए, हॉस्पिटल कैंसर वार्ड में आके एक बार घूम के जाइए, आप उनकी हालत देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छी चीज़ ये कहीं भी नहीं है। मूवी में भी ऐड आते हैं ये, लेकिन कोशिश करनी है, आपको खुद भी बीड़ी सिगरेट छोड़नी है ना, आपके दोस्त भी जो उस लाइन पे जा रहे हैं उनको भी मोटिवेट करना है कि ना करें ये चीज़। मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, प्रोफेसर के पद पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में कार्यरत हूँ। मैम, कल पूरा विश्व वर्ल्ड कैंसर डे मनाया। अगर बात करें डायग्नोसिस की, क्या कुछ नई तकनीक आ रही है डायग्नोसिस में? देखिए, कैंसर डायग्नोसिस इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कैंसर को शुरुआती अवस्था में अगर हम पकड़ पाते हैं तो उसका क्योर काफ़ी अच्छा होता है। 5 ईयर सर्वाइवल या 10 ईयर सर्वाइवल, 10 ईयर सर्वाइवल, अगर 10 साल हम कैंसर के रोगी को बचा पाते हैं तो वो क्योर ही होता है। तो अब जो लेटेस्ट कई सारी चीज़ें आ गई हैं, CT-MR तो पहले से थी, पेट स्कैन आ गया है, पेट CT आ गई है, जिससे कि कैंसर के फैलाव को, और अगर छोटा भी ट्यूमर है तो वो कहाँ तक उसकी, मतलब कैंसर के फैलाव को अच्छी तरह से वो बताता है, पेट CT। मैम, आपने तमाम लोगों का क्योर किया है, डायग्नोस किया है, आपको क्या लगता है क्या कुछ मुख्य वजह है कैंसर, खासकर युवाओं में? तो देखिए, जेनेटिक तो खैर है ही, अब जो जीवन शैली है, जो हमारी लाइफस्टाइल अब नॉन एक्टिव लाइफस्टाइल कह लीजिए हो गई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो निष्क्रियता जिसको कहते हैं कि, और जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, है ना, और जैसे सर ने भी कहा कि जितना हम नेचर के करीब रहेंगे उतना हम इन गंभीर
बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और जो लाइफस्टाइल है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये चीज़ें तो हैं ही, खैर ये तो आप लोग को मालूम है, ये तो सबको मालूम है, मालूम तो सबको है, लेकिन इसको लागू नहीं करते। और व्यायाम, एक्टिव लाइफस्टाइल, ये सब होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो कैंसर का जो, अब जैसे मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से आती हूँ, तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जैसे ये होता है कि भाई जब एडवांस हो जाए ट्यूमर, तब रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा है। लेकिन अब जो है वो इतने इनोवेटिव मशीनें आ गई हैं, न्यूअर मशीन आ गई है, एडवांस टेक्निक की मशीन आ गई, जिसमें हम छोटे ट्यूमर का भी बहुत अच्छी तरीके से बिना वाइटल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किए हुए उसका इलाज कर सकते हैं। KGMU में भी ये फैसिलिटी अब आने वाली है, हेल्सियन मशीन बहुत जल्दी हमारे डिपार्टमेंट में लग जाएगी। और भी कुछ मशीनें ऐसे इनोवेटिव जिसमें नई नई सुविधाएं, ये इस तरह की DIBH हो गई, या इस तरह की सुविधा SBRT हो गई, इस तरह की फैसिलिटी की लीनियर एक्सीलरेटर हमारे डिपार्टमेंट में आने वाली है, पाइपलाइन में भी रख रखी है हम लोगों ने। तो कल पूरा विश्व वर्ल्ड कैंसर डे मनाएगा, और अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आपको खाना या पीना कूल लगता है, तो डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे कहा है कि एक बार KGMU आइए, कैंसर वार्ड घूम के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप जहर का सेवन कर रहे हैं। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।